मार्केट के अंदर काफी अच्छा फ्री फॉल हो गया है, बहुत गिरावट हो गई है। फिर से 25,000 का लेवल, 25,000 का लेवल निफ्टी ने फिर से तोड़ दिया है। डेफिनेटली ये वीजा वाली परेशानी डेफिनेटली हिट कर रही है मार्केट को। वीजा वाली परेशानी तो आईटी को ज्यादा हिट कर रही है, लेकिन बाकी जो टैरिफ की परेशानी है वो हिट कर रही है। और डेफिनेटली पूरा हफ्ता लगता है ये बेकार ही जाने वाला है। अब आज तक बेकार चला गया तो और क्या जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप 3 फंड्स के बारे में। अब ये 3 फंड्स बाकी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड से क्यों अलग हैं। अब देखो, बेस्ट फंड मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि सब अपने अपने वे में बेस्ट होते हैं। क्लियर है? कोई ज्यादा रिस्क लेता है, कोई कम रिस्क लेता है, कोई ग्रोथ फॉलो करता है, कोई वैल्यू फॉलो करता है। सब अपने अपने में बेस्ट है भाई, उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न्स वाइज भी सब मतलब काफी म्यूचुअल फंड्स अच्छा स्मॉल कैप कैटेगरी में रिटर्न्स देते हैं, 2-4 अच्छा नहीं देते हैं तो भाई उनको तो रहने दो, हमेशा से ही बुराई करते आ रहे हैं। अब इन 3 फंड्स के अंदर अच्छी बात यह है कि ये 3 ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो कि पिछले 10 साल से मार्केट के अंदर में अवेलेबल है, मतलब 10+ ईयर से मार्केट के अंदर अवेलेबल है। और इन 3 म्यूचुअल फंड स्कीम, सिर्फ यही 3 म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसे हैं जिनका 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स अगर आप देखते हो तो 100% ऑफ द टाइम 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स में इन्होंने स्मॉल कैप 250 जो बेंचमार्क इंडेक्स होता है, टोटल रिटर्न इंडेक्स, उसको बीट किया है। 100% ऑफ द टाइम 5 ईयर रोलिंग रिटर्न में स्मॉल कैप इंडेक्स को इन 3 फंड्स ने बीट किया है। अब जैसे एक्सिस भी है, बढ़िया है, लेकिन उसका 90% के आसपास, कोई ऐसे ही 88% के आसपास। तो रोलिंग रिटर्न्स में 100% 5 ईयर्स बेसिस पे बीट करना इंडेक्स को काफी बड़ी बात है स्मॉल कैप की कैटेगरी में, मिड कैप में भी, लार्ज कैप में भी। भाई अगर ऐसे 100% ऑफ द टाइम बीट करता आ रहा है कोई म्यूचुअल फंड काफी लंबे समय से, तो वो तो मैं तो भाई बहुत बढ़िया मानता हूं उसको। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये फंड्स बाकी रिटर्न्स के मामले में बेकार है, बस रोलिंग रिटर्न ठीक ठाक सा दिख रहा है। इन 3 फंड्स का अगर मैं आपको नाम बताऊं, पहला फंड हो जाता है हमारे पास, भाई किंग का नाम कैसे नहीं आएगा, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि पिछले 1 साल में बहुत बुरा परफॉर्मर फंड रहा है। चलिए, दूसरा फंड आ जाता है अगेन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अच्छी, लेकिन पिछले 1 साल में बहुत बुरा, और इस साल के फर्स्ट मतलब 3 महीने अगर देखें तो बहुत बुरा परफॉर्मिंग रहा था, HSBC स्मॉल कैप फंड। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन फंड्स की इतनी बढ़िया है, बट फिर भी इस बार की गिरावट में ये पिटे हैं। और HSBC खासकर ये जो जनवरी फरवरी मार्च वाला गिरावट रहा था उसमें बहुत अंडर परफॉर्म किया था HSBC स्मॉल कैप फंड, लेकिन वापस अभी ट्रैक पे आ चुका है। थर्ड स्मॉल कैप हमारे पास SDFC स्मॉल कैप हो जाता है, जिसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी अच्छा है एंड अभी पिछले 1 साल में भी परफॉर्मेंस अच्छा है एंड थ्रू आउट द टाइम परफॉर्मेंस इसका अच्छा रहा है। अब ये ज्यादा तरक भरक वाला रिटर्न भी नहीं देता है, लेकिन एक बुलेट प्रूफ काइंड ऑफ स्मॉल कैप फंड की तरह भी काम करता है। गिरावट में कम गिरता भी है, और जब रैली आती है तो ऐसा भी नहीं कि सारे फंड से सबसे आगे जाके खड़ा हो जाता है कि सबसे ज्यादा रिटर्न देता है, समझ रहे हो। तो ये बैलेंस्ड अप्रोच के साथ SDFC स्मॉल कैप फंड चलता है। अभी देखिए क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि मैंने इस फंड को 2022 में भी देखा था। तो SDFC के लगभग फंड्स एक जैसा ही करते हैं, गिरावट के टाइम पे ठीक ठाक सा परफॉर्म करते रहते हैं, और रैली के टाइम में भी ऐसा नहीं होता कि एकदम सबसे आगे जाते हैं। तो SDFC के फंड्स बैलेंस अप्रोच के साथ काम करते हैं। 2022 में भी मैंने ये चीज देखी, 2024 में भी ये चीज देखी, 2020 के आसपास भी ये चीज चल रही थी। चलिए, अब इन 3 फंड्स का मैं आपको पास्ट जो बड़ी 6-7 गिरावट हुई है, उन गिरावट में इन स्मॉल कैप फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया है वो मैं आपको बता देता हूं। फिर आगे इन तीनों में से कौन सा किस लिए बेहतर है वो उसके ऊपर भी बात करेंगे। नाम देखकर बस फंड का भाग मत जाना, यहां से समझो इस चीज को। जनवरी फरवरी 2016 की बात अगर हम करते हैं तो वहां पे 22% की गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर हुई थी। इसी टाइम पीरियड में SDFC स्मॉल कैप फंड 18% जस्ट गिरा था, HSBC स्मॉल कैप 20% एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 22% गिरा था। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास सितंबर 2018 की बात आती है, जहां पे 16% निफ्टी स्मॉल कैप गिरा था, 9% जस्ट SDFC स्मॉल कैप एंड HSBC 11% एंड निपॉन 12%। तो यहाँ पे तीनों ने ही काफी बेहतर परफॉर्म किया था इंडेक्स के मुकाबले। जून अगस्त 2019 में 17% इंडेक्स गिरा था 2-3 महीने में, और 15% के आसपास SDFC, बस जस्ट 12% HSBC एंड 15% निपॉन इंडिया। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
फेब टू मार्च 2020 जहां पे इंडेक्स 38% प्लस चला गया था डाउन में। इसी टाइम पीरियड में एचडीएफसी स्मॉल कैप 35% गिरा था, 37% के आसपास एचएसबीसी स्मॉल कैप एंड 35.6% के आसपास निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। क्लियर है। देन आता है मई जून 2022, बड़ी गिरावट वहां पे भी हुई थी, 15% के अप्रॉक्स इंडेक्स गिर गया था, 10.4% एचडीएफसी स्मॉल कैप, 9.3% एचएसबीसी स्मॉल कैप एंड 10% के आसपास ही निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। क्लियर है। जनवरी फरवरी 2025 12.60% का गिरावट इंडेक्स के अंदर आया था, 10.47% एचडीएफसी स्मॉल कैप गिरा, 14.02% एचएसबीसी स्मॉल कैप गिरा एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 11.90% गिरा। इसी गिरावट की मैं बात कर रहा था। यही पे इसी जनवरी फरवरी वाली गिरावट में जो एचएसबीसी हमें दिख रहा है कि बाकी फंड्स के मुकाबले में, इंडेक्स के मुकाबले में भी ज्यादा गिरा है। और ऐसे भी मतलब क्योंकि ये मेरे पोर्टफोलियो में उस टाइम पीरियड में था, तो अभी भी है, तो वहां पे दिख रहा था कि मतलब ये अंडर परफॉर्म कर रहा है बाकी फंड्स के मुकाबले में। अब ये 3 फंड्स हो गए, ये 3 फंड्स ऑलमोस्ट बुलेट प्रूफ स्मॉल कैप फंड्स की तरह है, जो कि मार्केट फॉल से प्रोटेक्ट करते हैं और अच्छा खासा रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में इन्होंने बना के दिया, जैसे निप्पॉन हो गया या एचएसबीसी हो गया, इवन एचडीएफसी भी काफी बढ़िया इनका रिटर्न लॉन्ग टर्म का भी, इवन 10 साल का भी रिटर्न काफी बढ़िया, 5 साल 8 साल का भी रिटर्न काफी बढ़िया है। अब इन तीनों फंड्स में से हम देखें तो पास्ट जो अभी तक का डेटा रहा है, पिछले 10 साल का भी डेटा उठाओ लेकर अभी तक का जो डेटा रहा है, अगर हम एक ऐसा स्मॉल कैप ढूंढ रहे हैं जो ना बहुत एक्सट्रीम एग्रेसिव जाए और ना एक्सट्रीम वैल्यू की तरफ घुस जाए, एकदम के रिटर्न ही नहीं दे रहा है, अपना बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करते हुए ग्रोथ विथ डाउनसाइड प्रोटेक्शन, कम गिर भी रहा है फंड, ग्रो भी कर रहा है, धीरे धीरे अपना चलता जा रहा है। स्मॉल कैप कैटेगरी में ऐसा अगर फंड कोई ढूंढ रहा है तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड एक परफेक्ट चॉइस वैसे इन्वेस्टर के लिए हो जाता है। एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड की जब बात आती है तो इसके साथ 2 प्रॉब्लम क्या है कि एचएसबीसी म्यूचुअल फंड जो है वो 2022 में ओवरटेक किया इसने, आई थिंक आईडीएफसी म्यूचुअल फंड को इसने ओवरटेक किया था, एंड उसके बाद से ये एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड है, उससे पहले आईडीएफसी थी। तो वहां पे इस कारण से थोड़ा सा ये एक चेंज हुआ था। तो 2022 के बाद के ही, जैसे 2022 की गिरावट में इसकी आप परफॉर्मेंस देख सकते हो, 2025 के गिरावट में परफॉर्मेंस देख सकते हो। अब कुछ लोग होते हैं जिनको अब 10 साल से एक ही एएमसी, एक ही सब कुछ है, तभी हम उसको सही मानेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि 2022 में एचएसबीसी म्यूचुअल फंड ने एक्विजिशन किया था, तो आपको उससे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, ये आपको समझना होगा। क्लियर है। वैसे एचएसबीसी का अगर हम एक तरीके से इसका जो वे ऑफ इन्वेस्टिंग है इसको समझने की कोशिश करें तो ये थोड़ा सा एग्रेसिव साइड में ही जाते हैं, मतलब एचडीएफसी से ज्यादा एग्रेसिव साइड में जाते हैं, और इनका डाउनसाइड प्रोटेक्शन एचडीएफसी से कम रहता है। मतलब इसमें रैली के टाइम में इस फंड के अंदर में रिटर्न्स ज्यादा बनेंगे, गिरावट के टाइम में थोड़ी सी गिरावट भी ज्यादा होगी। क्लियर है। तो ये काइंड ऑफ ग्रोथ की तरफ ज्यादा टिंटेड रहते हैं, उधर झुका हुआ उनका ज्यादा है। क्लियर है। अब निप्पॉन स्मॉल कैप फंड हमारे पास ऐसा फंड आ जाता है जिसका पिछले साल तक जो रिकॉर्ड था वो ऑलमोस्ट ऐसा ही था कि वो गिरते भी ज्यादा नहीं थे एंड रिटर्न्स भी काफी बढ़िया बना के देते थे। लेकिन पिछले 1 साल में इनकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी डाउन हुई है और ये गिरे भी है। मतलब जैसे गिरावट 2022 में भी हुई, तो इस टाइप का जो अंडर परफॉर्मेंस है वो 2022 में नहीं दिखा, इस टाइम का अंडर परफॉर्मेंस 2020 में नहीं दिखा निप्पॉन का, जो कि पिछले 1 साल में दिखा है। तो अगेन मैं भी यही कहूंगा कि इसको भी निप्पॉन भी एक बैलेंस्ड अप्रोच वाला फंड निकल के आ जाता है। एचएसबीसी एग्रेसिव हो जाएगा, एचडीएफसी बैलेंस्ड हो जाता है, और एचडीएफसी सबसे बैलेंस्ड, मतलब निप्पॉन से भी ज्यादा बैलेंस्ड एचडीएफसी चल रहा है। इसीलिए निप्पॉन से थोड़ा सा कम रिटर्न लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो एचडीएफसी का है। लेकिन परफॉर्मेंस इन तीनों की जो है वो, मतलब मैंने बताया रोलिंग रिटर्न भाई 100% इंडेक्स को बीट किया इन्होंने।
तो ये तीनों ही एक तरीके से बुलेट प्रूफ फंड तो है जो कि वॉलेटिलिटी से बचाते हैं एक इन्वेस्टर को। लेकिन अगर टॉप 2 की बात करें इन तीनों में से, तो मेरे लिए टॉप 2 एचडीएफसी और निपॉन रहेगा। और टॉप 1 की बात करें तो मेरे लिए पर्सनली निपॉन रहेगा। लेकिन अगर कोई बहुत ही बैलेंस्ड इन्वेस्टिंग करना चाहता है तो उसके लिए टॉप 1 में एचडीएफसी रहेगा। वैसे आप अपनी राय इन सब के बारे में बताना कि आपके पोर्टफोलियो में है क्या इनमें से कोई, या आप किसे टॉप 2 टॉप 1 में रखना चाहोगे इनमें से। क्लियर है। बाकी एक्सिस हो गया या क्वांट हो गया या दूसरे जो भी मतलब इन्वेस्को हो गए, एडलवाइस हो गए, एक तो 10 साल पहले से या तो ये अवेलेबल नहीं थे, नहीं तो इनका जो रोलिंग रिटर्न है वो इंडेक्स को 100% बीट नहीं कर रहा है। क्लियर है। बाकी बढ़िया है फंड्स, वो भी उनमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इनमें से अपनी राय बताएं।